तो क्या होगा अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हो और आपको अचानक से एक क्यूट गर्ल मिल जाए जो कि इंसानों का खून पीने वाली एक वैम्पायर है, और उसका सच जानने के बाद भी आप उस लड़की से डर के भागने की बजाय उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाओ, तो सब कुछ हम इस एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोया मोरी को दिखाया जाता है, जो कि जूनियर स्कूल में पढ़ने वाला एक हैंडसम सा लड़का है। लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं, पर उसे रोमांस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एक बार उसे उसकी ही क्लास की लड़की ने प्रपोज कर दिया था, लेकिन खोया मो उस लड़की को मना कर देता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियों ने मिलकर उस पर प्लेबॉय होने का आरोप लगा दिया, और उस दिन से उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और उसे नींद ना आने की बीमारी भी लग गई। एक बार वो अपने माता पिता को बिना बताए सड़क पर घूमने के लिए निकल लेता है, और रास्ते में घूमते हुए उसे शराब की एक दुकान दिखती है। तो कोया मोरी एक ड्रिंक खरीदने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि नाबालिग को शराब पीने की अनुमति नहीं है। इसे सुनकर कोया मोरी काफी डर जाता है, और तभी उससे एक गलत ड्रिंक निकल जाती है, जिससे कि वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। उस लड़की का नाम नाजू है, जो कि कोया मोरी को रात को यहां वहां घूमने की बजाय उसके घर पर जाकर सोने का प्रस्ताव देती है, जिसको कि कोया मोरी मना नहीं कर पाता, और वो उसके साथ में उसके घर चला जाता है। जब कोया मोरी उस लड़की के घर पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसके रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। तभी नाजुना अपनी जैकेट उतार देती है और अपनी हॉट बॉडी कोया मरी को दिखाने लगती है, जिसको देखकर कोया मोरी काफी डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये लड़की उसका फायदा तो नहीं उठाना चाहती, जिससे कि वो डर के मारे वहां से भागने लग जाता है। लेकिन कोया मोरी उसे रोक लेती है और उसको यहीं पर आराम की नींद सोने को कहती है। अब क्योंकि नाजी कोया मोरी को यहां से जाने नहीं दे रही थी, इसलिए वो वहीं पर सोने का नाटक करता है, ताकि जैसे ही नाजू सो जाए वो यहां से भाग सके। लेकिन वो सचमुच ही वहां पर सो जाता है, और उसी बीच नाजू जागती है और अपने नकले दांत निकालकर कोया मोरी की गर्दन को काटने लग जाती है। असल में हमें यहां पर पता चलता है कि नाजू एक वैम्पायर है। वो कोया मोरी के खून को चूसने के लिए उसको वहां पर लाई है। नाजू को कोया मोरी का ब्लड बहुत ही टेस्टी लगता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है। इस पर कोया मोरी जाग जाता है। जब वो देखता है कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है, तब वो समझ जाता है कि नाजू एक वैम्पायर है और उसने अभी अभी उसका खून पिया है, जहां पर नाजू भी उसको सब सच बता देती है। अब यह देखकर कोई मोरी डर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि कहीं वो भी ना वैम्पायर बन जाए। लेकिन नाजू उसे बताती है कि इससे उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी इंसान वैम्पायर तब बन सकता है जब वो इंसान उस वैम्पायर से प्यार करे जिसने उसे काटा है। ये सुनकर नाजू थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर वो दोनों बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि कोया मोरी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए कोया मोरी नाजुना को वैम्पायर बनने के प्रोसेस के बारे में पूछता है। इस पर नाजू वापस से शर्मा जाती है, क्योंकि इंसान को वैम्पायर में बदलने की प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंसान अपने प्यार के साथ संबंध बनाने के टाइम पर करता है। कोई भी इंसान तब वैम्पायर में बदल जाएगा जब वो उसका खून चूसने वाले वैम्पायर के साथ संबंध बना ले। अब इसे सुनकर कोया मोरी को भी इंसान बनने की इच्छा होती है। वो इंसानों का जीवन नहीं जीना चाहता। वो नाजू की तरह एक आजाद वैम्पायर बनना चाहता है। इसलिए वह नाजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि कृपया तुम मुझे अपनी बॉडी से प्यार करने दो। नाजू ने ऐसी रिक्वेस्ट पहली बार सुनी थी, पर वो उसे सीधे तौर पर मना करने के बावजूद उससे कहती है कि मैं तुम्हारा खून चूसने के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद तो कोया मोरी हर रात नाजू के साथ मिलने लगा, इस उम्मीद में कि उसके साथ में ज्यादा टाइम बिताने के बाद कभी ना कभी तो वो नाजू से प्यार करने का मौका पा ही जाएगा। लेकिन जल्द ही कोया मोरी को नाजू से मिलने में दिक्कत आने लगी, और नाजू से बात करने के लिए उसके पास कोई जरिया भी नहीं था। ना ही नाजू कभी उसके पास आती थी। इसलिए कोया मोरी उसको यहां वहां ढूंढने लगता है। तभी नाजू वहां पर आती है, और कोया मोरी के पूछने पर नाजू उससे बताती है कि वो बस किसी और का खून चूसने के लिए गई थी। ये सुनकर तो कोया मोरी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब से नाजू ने
कोयामोरी को वैम्पायर बनने के प्रोसेस के बारे में बताया है, तब से वो नाजू को दूसरे का खून चूसने को बुरा बताता है, क्योंकि उसके नज़र में यह सब दूसरों के साथ अफेयर करने जैसा है। लेकिन इस पर नाजुमा उसे बताती है कि अपना पेट भरने के लिए उसको दूसरे का खून चूसना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इंसान खाना खाते हैं, वैम्पायर दूसरों का खून चूसते हैं। अब कोयामोरी यहाँ पर नाजू से उसका फ़ोन नंबर मांगने लगता है, पर नाजू के पास तो पुराने ज़माने का फ़ोन होता है और उसके इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो बस कोयामोरी का खून चूसने से मतलब था। जिसके बाद वो कोयामोरी को बिस्तर में बुलाने लग जाती है और कोयामोरी भी नाजू को अपना खून पीने को दे देता है। अगली रात कोयामोरी एक वॉच लेकर आता है, जिससे कि नाजू कहीं पर भी हो वो उससे बात कर सकता है। जिसके बाद अब नाजू कोयामोरी को एक बिल्डिंग की छत पर उड़ाकर ले जाती है, क्योंकि नाजू ना कोयामोरी का और खून पीना चाहती है। अब वापस जाते समय कोयामोरी अपने हाथ पर बंधी दूसरी वॉच को देखता है और उसको देखकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसे ही 2 घड़ी खरीदी थी और उसने दूसरी घड़ी को एक मेल बॉक्स के ऊपर रख दिया था, जिससे कि वो घड़ी जिसको भी मिलेगी वो उससे बातें कर सकेगा। लेकिन उसकी घड़ी में किसी का भी संदेश नहीं आया और जब वो वापस मेल बॉक्स के ऊपर उस कार्ड बाने से इस बातें कंट स्टोरी घड़ी को देखने के लिए गया, तब वो घड़ी वहां से गायब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उस घड़ी को रख दिया था। लेकिन आज बहुत समय बाद उसने उस घड़ी को वापस से पहना है और तभी उस घड़ी से किसी की आवाज़ आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसी की बड़ी ने क्लासमेट अकीरा उसके पीछे खड़ी होती है। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है कि कोयामोरी ने जो मेल बॉक्स के ऊपर घड़ी रखी थी वो अकीरा को मिल गई थी और उसे लगा था कि कोयामोरी ने वो घड़ी उसके लिए ही रखी है, इसलिए वो हमेशा से ही उस घड़ी को पहन के रखती है और बचपन से ही अकीरा कोयामोरी से प्यार करती है। अब यह सब जानने के बाद कोयामोरी भी अकीरा से दोस्ती कर लेता है। फिर कोयामोरी अकीरा से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है और यहीं पर हमें पता चलता है कि अकीरा को भी कोयामोरी की तरह रात में नींद नहीं आती है और अब अकीरा कोयामोरी को कल फिल्म मिलने को कहती है। अब उसी रात कोयामोरी देर रात तक नाजुमा के साथ में रहता है और सुबह होने से पहले ही वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर नाजु को उसके ऊपर हल्का सा शक होता है, क्योंकि यह समय तो कोयामोरी के घर जाने का नहीं था, इसलिए वो कोयामोरी का पीछा करती है और वो देखती है कि कोयामोरी अकीरा के साथ में बैठा हुआ है और जैसे ही कोयामोरी को पता चलता है कि नाजु उसे देख रही है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अकीरा को भी यह देखकर शक होता है कि कोयामोरी का इस लड़की से क्या लेना देना। तभी नाजु कहती है कि हमारे बीच सिर्फ शारीरिक संबंध है। तभी कोयामोरी उसे चुप कराते हुए कहता है कि शारीरिक संबंध का मतलब इंसानी भाषा में कुछ और ही होता है। अब इन दोनों की बातों को सुनकर अकीरा को लगता है कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जिसे सुनकर नाजु वापस से घबरा जाती है। लेकिन वो अकीरा को प्रूव करना चाहती है कि वो कोयामोरी से प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसके सामने ही कोयामोरी का खून चूसने लगती है ताकि उसे समझ में आए कि वो एक वैम्पायर है और वो सिर्फ कोयामोरी का खून चूसने के लिए उसके साथ में है। ये देखकर अकीरा शॉक हो जाती है, लेकिन जल्द ही समझ भी जाती है और फिर बाद में वो 3 एक होटल में जाते हैं और अकीरा इस बात को मान जाती है कि नाजु सच में एक वैम्पायर है। लेकिन उसे लगता है कि नाजु कोयामोरी को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। अब तो वो स्कूल भी नहीं जाता। भले ही अकीरा को भी स्कूली जीवन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह कोयामोरी से स्कूल वापस चलने की बात करती है, क्योंकि वो कोयामोरी को सही रास्ते पर चलते हुए देखना चाहती है। लेकिन कोयामोरी को समझ में नहीं आता है कि वो इसका क्या आंसर दे, इसलिए वो वहां पर चुप हो जाता है। लेकिन उसकी चुप्पी को नाजु वहां पर गलत सोच लेती है और उसको लगता है कि कोयामोरी इसलिए वहां पर चुप है क्योंकि वो वहां पर है, इसलिए वो वहां से गुस्से से उठकर चली जाती है। उसे इस तरह वहां से जाते देख कोयामोरी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि कोयामोरी को पता नहीं होता कि नाजु उससे क्यों गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपनी वॉच की मदद से नाजु से माफी मांगता है और उसके साथ में सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद रखता है। तभी नाजु वहां पर अचानक से आ जाती है और जब वो देखती है कि कोयामोरी उसको इतनी परवाह करता है, तो वो उससे पूछती है कि तुमने आखिर अकीरा के सवालों को जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर कोयामोरी उसको बताता है
कि मैं वहां पर चुप इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इंसानों को इस बात के लिए कैसे कन्विंस किया जाए कि वो एक वैम्पायर बनना चाहता है। इसको देखकर नाजू को बहुत ही राहत मिलती है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के ना जूना कोयामोरी के होठों को चूम लेती है। कोयामोरी भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसकी पहली किस थी। फिर वो वहां से जाते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे नए वैम्पायर दोस्त हो। तो उसे देखकर कोयामोरी कहता है कि दोस्त को कोई किस नहीं करता। अगली शाम जब कोयामोरी नाजी से मिलने जा रहा होता है तब उसको कल की किस की बात याद आ जाती है और उसे लगता है कि जरूर उसको नाजुना से प्यार हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नाजू वहां पर आ जाती है। नाजू को वहां पर देखते ही वो झट से अपने कॉलर को नीचे खींचता है और नाजू को खून चूसने के लिए बोलता है और वो मान जाता है कि उसको नाजू से प्यार हो गया है। इसलिए अगर नाजू उसका खून चूसेगी तो वो वैम्पायर बन जाएगा। नाजू उसका खून चूसने लगती है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। अब नाजू गुस्से से उससे कहती है कि लगता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि वासना है। इसे सुनकर कोयामोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि सिर्फ एक 14 साल का लड़का होने की वजह से उसको ये सब फीलिंगलेस उदास हो जाता है और नाजू के साथ में प्यार में पड़ने की गलतफहमी उसकी दूर हो जाती है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में वापस से अकीरा मिलती है। इस बार वो रात के 12:00 ही स्कूल जा रही थी, इसलिए कोयामोरी उसे उना के घर पर ले आता है जहां पर अकीरा को लगता है कि कोयामोरी ने स्कूल छोड़ने के बाद नाजू के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम किए होंगे। लेकिन जब वो नाजुना के घर पर रहती है तब उसे पता चलता है कि कोयामोरी ने केवल गेम खेलने और उसके साथ चैट करने के अलावा कोई भी बुरा काम नहीं किया है। उसे कोयामोरी की दिल्ली ख्वाहिश का भी पता चलता है और वैम्पायर बनने का प्रोसेस का भी। और अब कुछ देर बात करने के बाद नाजुना उन दोनों को सोने जाने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी अकीरा उन दोनों के साथ में सोने के लिए चली जाती है। यह पहली बार था जब अकीरा किसी लड़के के साथ में सो रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जब वो कोयामोरी का चेहरा देखती है तब उसे काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है क्योंकि वो कोयामोरी से हमेशा ही प्यार करती है। हालांकि वो कोयामोरी के वैम्पायर बनने के गोल का समर्थन करती है, पर फिर भी वो चाहती है कि कोयामोरी स्कूल जाया करे। फिर वो कोयामोरी से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी भी स्कूल जाने का मन करे तो वो उसे बताए। यह कहकर अकीरा सोने की कोशिश करती है और सच में उसे यहां पर नींद भी आ जाती है। और बाद में नाजुना उससे कहती है कि लो तभी चैन से सोते हैं जब उनको संतुष्ट महसूस होता है और उनको काफी खुशी महसूस हो रही होती है। और शायद अकीरा के साथ में कोयामोरी का होना अकीरा को संतुष्टि और खुशी महसूस हो रही होती है। अगली शाम नाजुना कोयामोरी का वेट कर रही होती है और समय काटने के लिए वो टीवी देखती है और गेम खेलने लग जाती है। उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो कोयामोरी से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही है। और जब वो बाथ हाउस में नहाने के लिए जाती है तब वो अपनी घड़ी एक लड़के को देकर चली जाती है और जब वो नहा रही होती है तभी उसकी घड़ी बजने लगती है। वो झड़ से वहां से निकलकर कोयामोरी से मिलने के लिए चली जाती है। जब कोयामोरी नाजू से मिलता है तो वो अपना खून चूसने के लिए उसको देता है। इस बार कोयामोरी को थोड़ा दर्द के साथ में आनंद भी महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो वैम्पायर नहीं बन पाता और उसे लगने लगता है कि उसके मन में सच में नाजू के लिए प्यार नहीं आता है और नाजुना कोयामोरी के खून के श्वास से ही उसके मूड को जान सकती है। लेकिन उसको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। जैसे जैसे कोयामोरी की भावना बदलेगी खून का स्वाद भी चेंज होता रहेगा और वो कोयामोरी के इस डिफरेंट टेस्ट का आनंद लेने लगती है। अब इसी बीच कोयामोरी उससे पूछने लगता है कि उससे मिलने से पहले उसने कितने लोगों का पहले खून चूसा है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ ऐसी है जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ और अफेयर में हो। अब कोयामोरी को जलस होता देखकर नाजुना उसको अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। वो लोगों को मसाज देकर उसका काम चलाती थी और वो इस मसाज का आनंद कोयामोरी को भी देना चाहती है और वो उसका मसाज करने लग जाती है और मसाज के बीच में माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और वो फिर से कोयामोरी का खून चूसने ही वाली होती है कि तभी डोरबेल बजती है और तभी उसे पता चलता है कि नाजू अपने शॉप में क्लोज का साइन लगाना भूल गई थी, इसलिए उसके मसाज पार्लर में एक कस्टमर आई है।
अब क्योंकि कोयामोरी भी उसके साथ में था, इसलिए वो उसके काम में उसकी मदद करने को कहती है, जिसके इनाम में वो उसको एक किस देगी। और अब ये सुनकर कोयामोरी झट से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नाजू की कस्टमर 24 साल की कियो सुम्मी है, जो कि एक कंपनी की वर्कर है, और वो अक्सर स्ट्रेस में रहती है क्योंकि उसके मालिक उसको अक्सर ओवरटाइम के लिए बुलाते रहते हैं। नाजू का मालिश का आनंद लेने के बाद वो फिर से यहाँ पर आने का सोचती है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर काम करने वाला कोयामोरी सिर्फ 14 साल का है। तब उसे बहुत दुख होता है और उसे लगता है कि कोयामोरी जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन तभी वहां पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उसको ओवरटाइम के लिए वापस से बुला रहे थे। लेकिन तभी कोयामोरी को भी याद आता है कि उसने भी एक ऐसी लाइफ जी है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे कि वो उसको वहां से जाने से रोकने लगता है और उसको खिड़की से धक्का दे देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।